2024 का लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पहले 370, उसके बाद 3 तलाक, फिर उसके बाद राम मंदिर का कोर्ट के जरिए फैसला और अब देश में सीए लागू। तो ये 4 वो कदम है जिससे पीएम मोदी काफी चर्चाओं में बने हैं। तो हमें लगा कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्यों ना आपको सारे सवालों का जवाब दिया जाए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इनके बारे में बताया जाए। इसे देश में रहने वाले मुसलमानों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किस किस देश के नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाएगी और सीए को लेकर इतना अफवाहें क्यों फैली है, किसे नागरिकता छीन ली जाएगी, ये भी सवाल सामने आता है। और लोगों के मन में आता है कि सीए के नियम, कायदे, कानून, इसका मतलब है कि रहने वाले को कब से इजाजत दी जाएगी और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों मुसलमान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सीए और एनआरसी से क्या लेना देना है। जब अदालत में चुनौती दी गई थी तो तब से लेकर ये चर्चा हुई थी और बीते 4 साल से ये मामला क्यों अटका पड़ा था, ये भी आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ आतिफा शेख। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो एक्ट जो भारत में 3 मुस्लिम पड़ोसी देश में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों, जिसमें हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग हैं, उनको इंडिया में रहने की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 को पहले अगर आप इंडिया में आए हैं तो आपको यह 3 देश की कहानी, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें अफगानिस्तान आता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इनको नागरिकता क्यों दी जा रही है, और इसका जवाब जो सरकार की तरफ से आया वो बेहद साधारण सा है। उनका कहना है कि जब देश में आजाद हुआ था तब बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। आजादी से पहले अफगानिस्तान को भी एक जमाने में हम मानते थे कि वो हमारी सीमा में खुली हुई थी, हम सब एक ही हुआ करते थे। ऐसे में वो तमाम नागरिक जो यहाँ पर रहते थे और 3 देश में अगर वो अपने देश में खुश नहीं है और प्रताड़ित हो रहे हैं तो किसी एक वजह से इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इलीगल तरीका से, चाहे वो लीगल तरीका से, या छिप के या बेवकूफ बनाकर, उन्हें इज्जत के साथ उनको नागरिकता मिलेगी और उनकी इंडिया में फिर से जीवन जीने का मौका मिलेगा। एज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तमाम कानून बाधाओं को हटाकर जो काफी टाइम से जो शरण लिए हुए हैं उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि वो वहां से उत्पीड़ित के और उनके पास मौका मिले और अधिकार मिले। और साथ ही अब वो जब इंडियन नागरिक बनेंगे, जिससे उनको तमाम देश की उनकी नागरिक अधिकार, सुरक्षा, उनकी संस्कृति को, उनकी सामाजिक पहचान की सुरक्षा होगी और यह उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और उनके आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि देश के मुसलमानों को डरना चाहिए। जवाब है बिल्कुल नहीं। सीए से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कि सीए से किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, ये नागरिकता रहने है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका मुताबिक है कि इंडिया में कोई भी सिटीजन जो है उसकी नागरिकता नहीं ली जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, इवन इंक्लूडिंग मुस्लिम भी। जो अब मुसलमान है, बिल्कुल भी उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि मुसलमानों को मौका क्यों नहीं दिया गया, और इसका जवाब जो सरकार की तरफ से दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 3 देश है जहाँ पे मुस्लिम देश है। ऐसे में यहाँ के लोगों को राइट्स खत्म नहीं होती है, मतलब ये है कि मुसलमानों की अधिकार खत्म नहीं होती है। इस वजह से हम उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं जो 3 देश के प्रताड़ित लोग, जैसे हिंदू, सिख, जैन, पारसी समुदाय के लोग हैं, हम अधिकार दे रहे हैं जो प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या सीए जो लागू हुआ है सही है या गलत। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।